क्या आपने कभी सोचा है, यदि आपके पास वह सब कुछ हो जिसके लिए पूरी दुनिया जीवन भर संघर्ष करती है, धन, सम्मान, परिवार और प्रसिद्धि, फिर भी आपके भीतर एक खालीपन रह जाए, तो उसका कारण क्या होगा? क्या दुख गरीबी से पैदा होता है? क्या दुख परिस्थितियों से आता है? या फिर दुख का कारण कुछ और है जिसे आज तक अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाए? हजारों वर्ष पहले मिथिला के राजमहल में राजा जनक ने यही प्रश्न महर्षि अष्टावक्र से पूछा था, और अष्टावक्र का उत्तर इतना गहरा था कि उसे सुनकर जनक कई क्षणों तक बोल ही नहीं पाए। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आपका स्वागत है। सूर्योदय का समय, सूर्य की सुनहरी किरणें मिथिला के राजमहल को आलोकित कर रही हैं। राजसभा पूरी भव्यता के साथ सजी हुई है। विद्वान, ऋषि, मुनि, मंत्री और सभासद अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। वातावरण में अद्भुत शांति और गरिमा व्याप्त है। उसी समय सभा के मुख्य द्वार से महर्षि अष्टावक्र प्रवेश करते हैं। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, तेजस्वी और दिव्य था। ऐसा प्रतीत होता था मानो ज्ञान स्वयं मानव रूप धारण करके सभा में आया हो। उन्हें देखते ही पूरी सभा आदर से अपने स्थानों से उठ खड़ी हुई। राजा जनक भी तुरंत अपने सिंहासन से उतरे, आगे बढ़े और दोनों हाथ जोड़कर महर्षि अष्टावक्र का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। अष्टावक्र ने स्नेह भरी दृष्टि से जनक की ओर देखा और अपने आसन पर विराजमान हो गए। कुछ क्षणों तक पूरी सभा मौन रही। फिर राजा जनक ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, ईश्वर की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी कामना संसार का प्रत्येक मनुष्य करता है। विशाल राज्य है, असीम वैभव है, प्रजा का स्नेह है, परिवार का सुख है, यश और सम्मान भी भरपूर मिला है। किंतु इन सब के होते हुए भी मेरे हृदय में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई उपलब्धि भर नहीं पाती। जितना अधिक मैं बाहर से संपन्न दिखाई देता हूं, उतना ही भीतर कोई अनकहा प्रश्न मुझे बेचैन करता रहता है। कृपा करके बताइए गुरुदेव, मनुष्य वास्तव में दुखी क्यों है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने जनक की आंखों में देखा और धीरे से बोले, राजन, तुम्हारा प्रश्न नया नहीं है। युगों से हर मनुष्य यही प्रश्न पूछता आया है, लेकिन अधिकांश लोग उत्तर गलत जगह खोजते हैं। जनक ने पूछा, क्या दुख धन की कमी से नहीं आता? अष्टावक्र मुस्कुराए, यदि ऐसा होता तो संसार का हर धनी व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता। लेकिन क्या ऐसा है? जनक ने सिर झुका लिया। अष्टावक्र फिर बोले, क्या दुख केवल गरीबी से आता है? यदि ऐसा होता तो हर गरीब व्यक्ति दुखी होता और हर साधारण जीवन जीने वाला अशांत रहता। लेकिन तुमने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बहुत कम साधनों में भी संतुष्ट रहते हैं। सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र ने कहा, राजन, दुख का कारण बाहर नहीं है, बाहर केवल घटनाएं हैं। दुख उस अर्थ से जन्म लेता है जो मन उन घटनाओं को देता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल सोच बदलने से दुख समाप्त हो जाएगा? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, दुख सोच से भी अधिक गहरे स्थान से जन्म लेता है। पहले एक छोटी सी कथा सुनो। एक यात्री रेगिस्तान में भटक रहा था। प्यास से उसका गला सूख चुका था। अचानक उसे दूर चमकता हुआ जल दिखाई दिया। उसके चेहरे पर आशा लौट आई। वह पूरी शक्ति से उस दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे केवल रेत मिली। वह ठिठका, फिर आगे बढ़ा। कुछ दूर फिर उसे वैसी ही चमक दिखाई दी। उसने सोचा, इस बार अवश्य पानी होगा। वह फिर दौड़ा, लेकिन इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगी। पूरा दिन यही चलता रहा। आशा जागती, वह दौड़ता और हर बार खाली हाथ रह जाता। इस तरह सूर्य अस्त हो गया, लेकिन उसके हाथ में पानी की एक बूंद भी नहीं आई। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखकर पूछा, राजन, बताओ उस यात्री को सबसे अधिक कष्ट किसने दिया? रेगिस्तान ने या उस भ्रम ने जिसे वह सच मान बैठा था? जनक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, उसे भ्रम ने दुखी किया। अष्टावक्र ने कहा, यही मनुष्य के जीवन की कहानी है। वह सोचता है, जब अधिक धन मिलेगा तब सुख मिलेगा, जब बड़ा घर मिलेगा तब शांति मिलेगी, जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है,
दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। राजन, क्या तुमने कभी समुद्र का पानी पीकर प्यास बुझाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की कथा सुनी है? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, समुद्र का पानी जितना अधिक पिया जाए, प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। इसी प्रकार कुछ इच्छाएं भी ऐसी होती हैं जो पूरी होने पर समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। मनुष्य सोचता है बस यह एक चीज मिल जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जब वह मिल जाती है तो मन कहता है अब कुछ और चाहिए। राजा जनक अब गहरे विचार में डूब चुके थे। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, तो क्या संसार की कोई भी वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, जो स्वयं बदल रही हो वह स्थायी सुख कैसे दे सकती है? आज जो नया है कल पुराना हो जाएगा। आज जो प्रिय है वो समय के साथ साधारण लगने लगेगा। आज जो उपलब्धि महान लग रही है, कुछ वर्षों बाद वही केवल एक स्मृति रह जाएगी। और यही कारण है कि मनुष्य एक उपलब्धि से दूसरी उपलब्धि तक दौड़ता रहता है, लेकिन भीतर का खालीपन वैसा ही बना रहता है। फिर अष्टावक्र ने जनक से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम्हें पूरे संसार का राज्य मिल जाए लेकिन तुम्हारे भीतर की बेचैनी वैसी ही रहे, तो क्या तुम स्वयं को सुखी कहोगे? जनक के पास कोई उत्तर नहीं था। उनकी आंखें झुक गईं। पहली बार उन्हें अनुभव हुआ कि शायद उनका प्रश्न धन का नहीं, जीवन का था। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है। वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह उस स्थान पर सुख खोज रहा है जहां सुख कभी था ही नहीं। सभा में ऐसा मौन छा गया मानो हर व्यक्ति अपने ही जीवन को देख रहा हो। लेकिन जनक के मन में अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, यदि सुख बाहर नहीं है तो फिर मनुष्य उसे बाहर ही क्यों खोजता रहता है? और वह हर बार निराश होने के बाद भी वही भूल दोबारा क्यों करता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, फिर बोले, यही रहस्य समझ लोगे राजन, तो दुख का आधा बोझ उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य को बचपन से यही सिखाया जाता है कि जब यह मिलेगा तब सुख मिलेगा, और यही विश्वास धीरे धीरे उसके जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, एक छोटे बालक को देखो। उसे लगता है यदि मुझे नया खिलौना मिल जाए तो मैं सबसे अधिक प्रसन्न हो जाऊंगा। उसे खिलौना मिल जाता है। कुछ दिन बाद वही खिलौना एक कोने में पड़ा रहता है। फिर वह दूसरा खिलौना चाहता है। युवावस्था आती है। अब खिलौनों की जगह इच्छाएं बदल जाती हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को प्रसिद्धि, किसी को बड़ा घर, किसी को ऊंचा पद। लेकिन कहानी वही रहती है। इच्छा पूरी होती है और थोड़े समय बाद मन फिर खाली महसूस करने लगता है। जनक ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि मन से इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती? अष्टावक्र बोले, राजन, इच्छाएं उस अग्नि की तरह हैं जिसमें घी डालने से आग बुझती नहीं और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। जिसे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थीं, उसे 100 मिल गईं। अब वो 1000 चाहता है। जिसे 1000 मिली वह 1,00,000 चाहता है। जिसे 1,00,000 मिली तो वह अब पूरे राज्य का स्वामी बनना चाहता है। मन हमेशा कहता है बस थोड़ा और, लेकिन यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। राजा जनक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, गुरुदेव, यदि इच्छाएं इतनी अस्थिर हैं तो क्या मनुष्य को कोई इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, इच्छा रखना समस्या नहीं है। समस्या यह है कि मनुष्य अपनी प्रसन्नता को इच्छा पूरी होने पर टिका देता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक किसान था। उसने सोचा, इस वर्ष अच्छी वर्षा हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। वर्षा अच्छी हुई, फसल भी अच्छी हुई। फिर उसने कहा, यदि अगली बार और अधिक उपज हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। उपज बढ़ी, लेकिन अब उसे फसल की रक्षा की चिंता होने लगी। फिर बाजार के भाव की चिंता, फिर भविष्य की चिंता। एक चिंता समाप्त हुई तो दूसरी उसके सामने खड़ी हो गई। अष्टावक्र बोले, राजन,
जो व्यक्ति यह सोचता है कि परिस्थितियां बदलने से उसका मन हमेशा शांत हो जाएगा, वह जीवन भर प्रतीक्षा करता रहता है। कभी वह कहता है, जब मैं युवा बनूंगा तब सुखी रहूंगा। फिर कहता है, जब मेरा परिवार बस जाएगा तब सुखी रहूंगा। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सुखी रहूंगा। और अंत में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, जीवन नदी की तरह बह रहा है। जो व्यक्ति हर लहर के रुकने की प्रतीक्षा करेगा, वह कभी नदी पार नहीं कर पाएगा। जनक ने पूछा, तो क्या मनुष्य अपनी ही कल्पनाओं का कैदी बन जाता है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, अधिकांश दुख उन घटनाओं से नहीं आता जो घट चुकी हैं, बल्कि उन कल्पनाओं से आता है जो अभी घटी ही नहीं। एक व्यक्ति भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है, दूसरा अतीत के पछतावे में आज का सुख खो देता है, और तीसरा दूसरों से अपनी तुलना करके स्वयं को दुखी बना लेता है। विचार करो, यदि तुम्हें हर दिन यह बताया जाए कि तुम किसी और से कम हो, तो क्या तुम्हें कभी संतोष मिलेगा? जनक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, इसीलिए जो अपना मूल्य दूसरों की उपलब्धियों से मापता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। उन्होंने राजमहल की खिड़की से बाहर उड़ते हुए पक्षियों की ओर संकेत किया। उन पक्षियों को देखो, क्या वे इस बात से दुखी हैं कि दूसरा पक्षी उनसे ऊंचा उड़ रहा है? नहीं, वे केवल उड़ रहे हैं। लेकिन मनुष्य अपनी यात्रा छोड़कर दूसरों की यात्रा देखने लगता है, यहीं से अशांति जन्म लेती है। राजा जनक अब पहले से अधिक गंभीर हो चुके थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि धन, सफलता, तुलना और इच्छाएं स्थायी सुख नहीं दे सकती, तो फिर वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है? अष्टावक्र ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, राजन, सुख को पाने का प्रयास मत करो। पहले उन कारणों को पहचानो जो तुम्हारे भीतर दुख पैदा कर रहे हैं। जब कारण समाप्त होंगे, शांति अपने आप प्रकट होगी। इतना कहकर अष्टावक्र मौन हो गए। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के मन में अब एक ही प्रश्न था, आखिर वे कौन से कारण हैं जो मनुष्य को हर दिन दुखी बनाते रहते हैं? और राजा जनक भी उसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ क्षणों तक चारों ओर गहरा मौन छाया रहा। फिर जनक ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि मनुष्य का दुख उसके भीतर छिपे कारणों से जन्म लेता है। कृपा करके बताइए, वे कारण क्या हैं? अष्टावक्र कुछ क्षण रुके। उन्होंने राजमहल के उपवन में खड़े एक पुराने वटवृक्ष की ओर संकेत किया। वह वृक्ष विशाल था, लेकिन उसकी कुछ शाखाओं पर सूखे पत्ते लटक रहे थे। अष्टावक्र ने पूछा, राजन, क्या तुम इस वृक्ष के सूखे पत्तों को देख रहे हो? जनक बोले, हां गुरुदेव। अष्टावक्र ने कहा, यदि कोई माली प्रतिदिन केवल इन सूखे पत्तों को तोड़ता रहे, लेकिन जड़ों तक कभी न पहुंचे, तो क्या यह वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा? जनक ने बिना देर किए उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, सूखे पत्ते हटाने से कुछ समय के लिए वृक्ष अच्छा दिखाई दे सकता है, लेकिन जब तक जड़ स्वस्थ नहीं होगी, तब तक नई हरियाली कभी नहीं लौटेगी। अष्टावक्र के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, राजन, मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल इसी वृक्ष की तरह है। अधिकांश लोग अपने दुखों से लड़ते रहते हैं, लेकिन यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वे दुख पैदा कहां से हो रहे हैं। वे केवल सूखे पत्ते हटाते हैं, जबकि बीमारी जड़ों में छिपी होती है। और जब तक जड़ नहीं बदलेगी, जीवन में शांति भी स्थायी नहीं होगी। सभा में ऐसा मौन छा गया, मानो हर व्यक्ति पहली बार अपने ही जीवन की जड़ों की ओर देखने लगा हो। जनक ने उत्सुकता से पूछा, और वो जड़ क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, राजन, पहली जड़ है हर चीज को अपने अनुसार होने की जिद। मनुष्य चाहता है लोग हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमेशा उसके अनुकूल रहें, समय कभी उसके विरुद्ध न जाए। लेकिन क्या प्रकृति कभी किसी एक व्यक्ति की इच्छा से चलती है? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, प्रकृति अपने नियम से चलती है। फिर भी मनुष्य हर दिन उसी नियम से लड़ता रहता है, और जितना अधिक लड़ता है, उतना ही अधिक थक जाता है। फिर उन्होंने पूछा, राजन, नदी को देखा है,
क्या नदी कभी पीछे मुड़कर बहती है? नहीं गुरुदेव। फिर मनुष्य क्यों हर दिन बीते हुए कल में लौटना चाहता है? वह वर्षों पुरानी बातों को आज भी ढोता रहता है। किसी ने कठोर शब्द कहे थे, आज भी याद हैं। किसी ने विश्वास तोड़ा था, आज भी उसका भार हृदय में है। एक अवसर छूट गया, वर्षों बाद भी उसका पछतावा समाप्त नहीं हुआ। जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखने वाला मन कभी हल्का नहीं हो सकता। जनक ने धीरे से कहा, यह सच है गुरुदेव, मनुष्य अक्सर अतीत का कैदी बन जाता है। अष्टावक्र बोले, और दूसरी जड़ यही है, जो बीत गया उसे छोड़ न पाना। प्रकृति का यही नियम है कि हर क्षण नया है, लेकिन मनुष्य पुराने क्षणों को वर्तमान में ढोता रहता है। सभा में कुछ देर मौन छाया रहा। फिर जनक ने पूछा, और तीसरी जड़? अष्टावक्र ने खिड़की से आकाश की ओर देखा। सूर्य अब पूर्ण उदित हो चुका था। फिर उन्होंने कहा, तीसरी जड़ है भविष्य को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश। राजन, क्या तुम बता सकते हो कि कल क्या होगा? जनक मुस्कुराए, नहीं गुरुदेव। फिर भी मनुष्य आज की शांति छोड़कर कल की चिंता में क्यों जीता है? वह सोचता है, यदि ऐसा हो गया तो, यदि वैसा हो गया तो, यदि सब बिगड़ गया तो, और इन कल्पनाओं में वह आज का आनंद भी खो देता है। अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक यात्री लंबी यात्रा पर निकला। उसने अभी पहला कदम भी नहीं रखा, लेकिन पूरे रास्ते की चिंता करने लगा। क्या वह सहज चल पाएगा? नहीं गुरुदेव। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर मोड़ की चिंता करता रहेगा, वह यात्रा का सौंदर्य कभी नहीं देख पाएगा। राजा जनक अब मौन थे। उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ एक नई समझ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आने लगा है कि मनुष्य का अधिकांश दुख बाहर से नहीं, उसके अपने ही विचारों से जन्म लेता है। अष्टावक्र ने सिर हिलाया। हां राजन, जब मनुष्य हर बात को पकड़कर रखता है, तभी दुख बढ़ता है। जिस दिन वह जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, उसी दिन उसके भीतर हल्कापन जन्म लेने लगता है। देखो, ऋतुएं बदलती हैं, दिन के बाद रात आती है, फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, नदी बहती रहती है, आकाश हर शाम अपना रंग बदलता है, लेकिन प्रकृति किसी परिवर्तन का विरोध नहीं करती। फिर मनुष्य ही क्यों हर परिवर्तन से लड़ता है? सभा में बैठे विद्वान भी अब गहरे चिंतन में डूब चुके थे। राजा जनक ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि मनुष्य का दुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि उनकी पकड़ से जन्म लेता है। लेकिन मुझे यह बताइए, ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जिसमें परिस्थितियां बदलती रहें, फिर भी भीतर शांति बनी रहे? अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, हां राजन, लेकिन केवल समझ लेने से नहीं, उसे जीवन में उतारने से। और यही वह बिंदु है जहां से मनुष्य का जीवन बदलना शुरू होता है। फिर कुछ क्षण मौन रहकर आकाश की ओर देखा और बोले, राजन, क्या तुमने कभी आकाश को वर्षा का विरोध करते देखा है? क्या उसने कभी कहा कि बादल मत आओ? क्या उसने कभी सूर्य से कहा कि अस्त मत हो? जनक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, आकाश तो सबको स्थान देता है। अष्टावक्र बोले, यही जीवन का पहला रहस्य है। जिस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना सीखो। जब कोई ऋतु बदलती है तो वृक्ष शिकायत नहीं करते, वे पुराने पत्ते गिरने देते हैं, तभी नई कोंपलें जन्म लेती हैं। लेकिन मनुष्य चाहता है पुराना भी बना रहे और नया भी मिल जाए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जनक ने पूछा, क्या स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है? अष्टावक्र बोले, स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना प्रकृति के नियम को समझना है। यदि वर्षा हो रही है तो पहले यह स्वीकार करो कि वर्षा हो रही है, उसके बाद ही तुम छाता खोज सकते हो। लेकिन यदि तुम केवल यह कहते रहो वर्षा क्यों हो रही है, तो तुम भीगते रहोगे। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, जीवन में 3 बातों को कभी मत भूलना। पहली, जो मिला है वह हमेशा वैसा नहीं रहेगा। दूसरी, जो चला गया वह हमेशा के लिए तुम्हारा था ही नहीं। और तीसरी, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। यदि मनुष्य इन 3 बातों को समझ ले तो उसका आधा दुख
उसी क्षण समाप्त हो जाता है। राजा जनक गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि सब बदलने वाला है तो मनुष्य किसके लिए जिए? अष्टावक्र के चेहरे पर मधुर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, राजन, जीवन का उद्देश्य केवल अधिक प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य समझदारी से जीना है। जब परिवार के साथ हो तो पूरा प्रेम दो। जब कार्य करो तो पूरी निष्ठा से करो। जब किसी की सहायता करो तो पूरे हृदय से करो। लेकिन ये मत सोचो कि इन्हीं बातों में तुम्हारा संपूर्ण जीवन बंधा हुआ है। जो आज तुम्हारे पास है उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। जो चला जाए उसे सम्मान के साथ विदा करो। और जो आने वाला है उसका धैर्य के साथ स्वागत करो। कुछ क्षणों तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, एक यात्री जब लंबी यात्रा पर निकलता है तो वह हर सराय को अपना स्थायी घर नहीं मानता। वह वहां विश्राम करता है और समय आने पर आगे बढ़ जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। धन आया, उसका सदुपयोग करो। सम्मान मिला, विनम्र रहो। संबंध मिले, उन्हें प्रेम से निभाओ। लेकिन ये मत भूलो कि परिवर्तन इस संसार का सबसे अटल नियम है। राजा जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं वर्षों से उस चीज को स्थायी बनाना चाहता था जो स्वयं परिवर्तन का हिस्सा थी। अष्टावक्र बोले, और यही समझ दुख के द्वार बंद कर देती है। जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि हर सुबह नई है, हर शाम नई है, हर अनुभव नया है, उसी दिन वह वर्तमान का सम्मान करना सीख जाता है। फिर वह कल के भय में नहीं जीता, बीते हुए कल के बोझ में नहीं जीता। वह आज को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीता है। राजसभा में गहरी शांति छा गई। राजा जनक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। दुख संसार में रहने से नहीं, संसार को स्थायी मान लेने से जन्म लेता है। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यही समझ जीवन को हल्का बना देती है। जो बदल रहा है उसे बदलने दो। जो जा रहा है उसे जाने दो। जो आया है उसका सम्मान करो। और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी सजगता के साथ जी लो। राजा जनक के चेहरे पर अब शांति थी। जिस प्रश्न ने उन्हें वर्षों तक भीतर से विचलित रखा था उसका उत्तर उन्हें मिल चुका था। उनका राज्य वही था, कर्तव्य वही थे, परिवार, प्रजा और जिम्मेदारियां भी वही थीं। लेकिन जीवन को देखने की दृष्टि बदल चुकी थी। अब वे सुख को पाने के लिए संसार की ओर नहीं देखते थे, बल्कि जीवन को समझने की कला सीख चुके थे। महर्षि अष्टावक्र का संदेश भी यही है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं होता कि उसके पास कम है। वह इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह बदलने वाली वस्तुओं में कभी न बदलने वाला सुख खोजता रहता है। धन बदलेगा, समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, यहां तक कि यह शरीर भी एक दिन परिवर्तन के नियम का पालन करेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। फिर वह हर उपलब्धि का आनंद लेता है, लेकिन उससे बंधता नहीं। हर रिश्ते को प्रेम देता है, लेकिन उसे अपना स्थायी आधार नहीं बनाता। हर दिन को ईश्वर का उपहार मानकर जीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही क्षण सबसे अनमोल है। शायद जीवन का उद्देश्य संसार से भागना नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को समझना है। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। जो चला गया है उसे शांति से विदा कीजिए। और जो आने वाला है उसका धैर्य और विश्वास के साथ स्वागत कीजिए। यही समझ धीरे धीरे मन को हल्का करती है। यही जीवन में संतुलन लाती है। और शायद यहीं से उस शांति का जन्म होता है जिसकी खोज में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। जय श्री राम।